हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीवी क्लासेस पे। आज हम लोग कक्षा 10वीं का मैथ उसका अध्याय 2 बहुपद शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग बहुपद के जो मेन बेसिक सी चीज़ें हैं उनको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि चर किसे कहते हैं। बच्चों वाली चीज़ है पर जानना जरूरी है। चर, अचर, ठीक। चर वो होता है जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, जैसे कि एक्स हो, वाई हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी हो, ए बी सी डी, कुछ भी ए से लेकर जेड तक हो, जिसका मान हमेशा परिवर्तित होते रहे। यानी कि अगर हम किसी संख्या में एक्स लिखते हैं किसी के साथ, अगर 2y भी लिख दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 2z भी लिख दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो जिसका मान हमेशा परिवर्तित होता है यानी बदलते रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अचर वो होती है जिसका मान कभी नहीं बदलता। जैसे अगर हम लोगों ने किसी चीज़ में एक शामिल कर, जैसे कि x+1, तो इसका जब हम लोग मान निकालेंगे इसका मान कुछ और आएगा, लेकिन जब हम लोग x के साथ 2 रखेंगे तो इसका मान बदल जाएगा, इसका मान कुछ और आ जाएगा। यानी कि ये ऐसी संख्या है जिसके बदले अगर हम दूसरी संख्या रखते हैं तो सेम मान नहीं आएगा, मान हमेशा बदलते रहेगा, ठीक है। तो 1, 2, 3 इस तरह से जितने भी गिनती की संख्या है वो अचर में आ जाएगी, जिसका मान कभी परिवर्तित नहीं होता। अगर अलग अलग मान रखेंगे तो अलग अलग आंसर हमें प्राप्त होगा, लेकिन अगर हम लोग उसके जब एक्स वाई जेड अगर परिवर्तित कर रहे हैं तो मान हमेशा समान ही आएगा, ठीक है। इस तरह से चर और अचर को हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर बहुपद किसे कहते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं बहुपद आखिर किसे कहते हैं। बहुपद, इसकी अगर परिभाषा लिखे तो हम लोग लिखेंगे ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, वो हमेशा बहुपद कहलाता है। जैसे हम ले लेते हैं 2x+3, ठीक है। इसमें क्या है, x एक चर है, इसका घात क्या है यहाँ पे 1, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, एक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग कर देंगे क्या, x ले लिए और उसका घात -1 कर दिए तो ये एक बहुपद नहीं रहेगा, क्योंकि हमेशा क्या होना चाहिए कि जो चर है उसका घात हो एक पूर्ण संख्या, ठीक। -1 जो है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगी। उसी तरह से अगर हम लोग √x ले लेते हैं और प्लस में 4 या कुछ भी गुना भाग कुछ भी कर सकते हैं, बस चर का घात देखना है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, x⁻1/2, ये भी एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सब जो है वो बहुपद नहीं रहेंगी। बहुपद में क्या आ जाएगा, जैसे 2x+3 हो गया, इसका घात 1 है तो ये बहुपद हो गया। फिर अगर 2x² -4 है तो ये भी एक बहुपद हो गया, क्यों, क्योंकि x का घात क्या है, एक पूर्ण संख्या। उसी तरह से √2 x⁻3 भी है और इसके साथ प्लस में 5 है, गुना में 3, कुछ भी हो, बस x का घात देखिए कि एक पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है, एक बहुपद है, ठीक। बहुपद का मतलब होता है बहुत सारे पद हो जिसमें, अगर बहुत सारे पद नहीं हो, अगर सिर्फ इस तरह से हो x, क्या ये बहुपद है? हाँ है, क्यों, क्योंकि हम लोग इसका घात क्या जानते हैं, 1 होगा, ठीक। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया, एक बहुपद हो गया। √2x ये भी एक क्या है, बहुपद है, क्योंकि यहाँ चर का घात क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। इस तरह से ये सभी क्या हो जाएंगी, बहुपद संख्या है, बहुपद व्यंजक हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि चर का जो है घात हमेशा क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, तभी वो क्या होगी, बहुपद होगी, वरना वो बहुपद नहीं होगी। तो अब हम लोग समझते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होगी, जो घात किसी व्यंजक में चर का होगा
वही बहुपद की घात होगी, बहुपद की घात होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा चर की उच्चतम घात होनी चाहिए, चर है उसकी उच्चतम घात हो, उच्चतम घात हो। जैसे कि हम समझाते हैं आपको, एक बहुपद हम लोग ले लिए 2x² + 3x + 4। ये एक बहुपद है क्योंकि यहाँ पे x जो है उसका जो मतलब घात है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाए, कुछ नहीं तो 1 है। ठीक, इस तरह से क्या है, ये एक बहुपद है। अब इसकी घात देखिए, जैसे यहाँ पे चर है x, यहाँ पे भी 1 है x, इसका घात है 2, लेकिन इसका घात क्या है 1। अब हम लोग कहेंगे कि इस बहुपद की घात क्या है। यहाँ चर की घात तो 2 है और x है, लेकिन बहुपद की घात, तो बहुपद की घात क्या होगी, जो चर की उच्चतम घात होगी। तो यहाँ उच्चतम घात क्या हो जाएगा, 2। इस तरह से बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात 2 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 3x³ + 4x² और +2 ले लेते हैं। ये भी एक बहुपद है क्योंकि यहाँ पे भी चर का घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है दोनों ओर। ठीक, लेकिन अगर हम लोग लिखेंगे कि बहुपद की घात, इस पूरे बहुपद की घात क्या होगी, तो इस पूरे बहुपद की घात होगी जो चर की अधिकतम घात होगी। तो यहाँ चर की अधिकतम घात क्या 2 है, नहीं, यहाँ भी चर की अधिकतम घात क्या है 3, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी 3। यानी कि चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात ही क्या होती है, बहुपद की घात होती है। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि बहुपद घात क्या होती है, जो घात किसी व्यंजक में चर का उच्चतम घात होगा वही बहुपद की घात होगी। ठीक है, अब चलिए इसके और कुछ मेन पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि बहुपद की मतलब कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, देखिए बहुपद इसके जो है 3 प्रकार होते हैं, बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद, सबको मैं धीरे धीरे समझा दूंगी, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघाती बहुपद और तीसरा होता है त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, इस तरह से बहुपद के 3 प्रकार, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। अब चलिए समझाते हैं, मैं समझाती हूँ। रैखिक बहुपद का उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हो गया 2x + 3। इसमें क्या है, जो चर है उसका घात 1 है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, एक रैखिक बहुपद। इसका उदाहरण जैसे √2x - 5, ये भी क्या है, एक रैखिक बहुपद। क्यों, क्योंकि चर की घात क्या है 1 है, जहाँ भी चर की घात 1 आए तो वो क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगी। इस बहुपद की घात जो है वो 1 होनी चाहिए, यहाँ एक ही चर है और उसका घात 1 है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी 1, क्योंकि चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। यहाँ चर की अधिकतम घात क्या है 1 है, बहुपद की घात क्या हो गई 1, यानी कि बहुपद की घात यदि 1 हो तो वह रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, बहुपद की घात 1 होनी चाहिए रैखिक बहुपद कहलाने के लिए। अब द्विघाती बहुपद है, इसमें क्या है कि बहुपद की घात जो है वो 2 होनी चाहिए, अधिकतम घात जो है बहुपद की वो 2 होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 2x² + 3x + 2। ये भी एक बहुपद है क्योंकि क्या है कि चर जो है जो 2 जगह पे है और इसकी घात क्या है, अधिकतम 2 है, इसलिए बहुपद की घात क्या हो गई 2। ठीक है, ये क्या हो गया तब, द्विघाती बहुपद, जिसका अधिकतम घात क्या है 2। तो लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो, द्विघाती बहुपद कहलाता है, द्विघाती बहुपद कहलाता है। ठीक है, यानी कि बहुपद की घात क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। उसी तरह से त्रिघाती बहुपद में चर की घात 3 होनी चाहिए।
ठीक है, जैसे कि 3x⁻³ ले लिए, 2x² ले लिए, 4x + 5, इस तरह से। बस क्या होना चाहिए कि जो चर है उसका अधिकतम घात 3 आना चाहिए। तो अगर चर का अधिकतम घात 3 यानी वो बहुपद की घात हो जाएगी, तो लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद, बहुपद के 3 प्रकार हैं। रैखिक बहुपद में क्या होता है कि जो चर है उसकी अधिकतम घात 1 होती है, और द्विघाती बहुपद में क्या है कि जो चर है उसकी अधिकतम घात 2 होती है, और त्रिघाती बहुपद में क्या होगा कि जो चर है उसकी अधिकतम घात 3 होती है। तो इस तरह से बहुपद के तीनों प्रकार होते हैं। अब हम लोग समझेंगे एक रैखिक बहुपद और द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद के कुछ उदाहरण देखेंगे, और फिर शून्यांक निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और तीसरा त्रिघाती बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद, द्विघाती और त्रिघाती। इसके उदाहरण जैसे 2x+3 और 3x+1, 5x - 5, 4x+4, फिर √2x प्लस में 10, इस तरह से जितना भी होगा वो रैखिक बहुपद हो जाएगा। द्विघाती बहुपद 2x² + 3, 3x² + 3x + 5, 4x² + 4x या 4x² + x + 5, कुछ भी इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब त्रिघाती बहुपद 3x³ + 2x² + 5, 4x³ + 5, √2x³ + 2 + 5, 3x³ + 5 + 4, इस तरह से जितने भी हो जाएंगे वो सभी त्रिघाती बहुपद के एग्जाम्पल यानी उदाहरण हो जाएंगे। ठीक, अब हम लोग शून्यांक समझते हैं कि शून्यांक किसे कहते हैं। शून्यांक, शून्य किसी भी व्यंजक का शून्यांक प्राप्त करना, उसका जो पूरा मान है उसे शून्य के बराबर कर देना। जैसे हम लोग एक बहुपद लेते हैं 2x² + 3, ये एक बहुपद है। अगर हमें इसका शून्यांक निकालने बोल दिया जाए तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद को 0 के बराबर यानी शून्य के बराबर कर देंगे। अब हम लोग चर को तो एक दिशा में रखेंगे, बाकी सबको दूसरी दिशा में भेजते जाएंगे। जैसे 2x² को रखेंगे और इधर +3 है तो उधर -3 आ जाएगा। x² को रखेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, -3 तो आएगा ही और 2 भाग में चला जाएगा। और x को जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर -3/2। ठीक है, तो ये जो √3/2 है x का मान, वही क्या हो गया, ये जो बहुपद दिया गया है आपको 2x² + 3, उसका शून्यांक हो गया। शून्यांक का मतलब समझिए, शून्यांक का मतलब क्या हुआ, x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद का मान शून्य हो जाए, शून्यांक कहलाता है। शून्यांक शून्य हो जाए, बहुपद का शून्यांक कहलाता है। ठीक है, बहुपद का शून्यांक कहलाता है। ठीक है, x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए तो हम क्या कहेंगे, वो उस बहुपद का क्या है, शून्यांक है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे x का मान रूट के अंदर -3/2 निकाला है। ठीक है, अब जब हम इसे x के स्थान पे रखेंगे
तो जो है इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा। चलिए देखते हैं करके। फिर 2x² है और +3 है। x का मान रखना है हम लोग को, 2 तो रहेगा ही। अब x² की जो -3/2 का क्या कर देंगे, ये तो रूट के अंदर है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब +3 रहेगा ही, 2 से तो रूट कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3 × -3/2 +3, 2 से 2 कैंसिल, -3 + 3 हो गया, -3 + 3 यानी कि कटा के क्या हो गया 0 हो गया, यानी कि 0 के बराबर आ गया। तो x का वैसा मान जो हम लोगों ने निकाला रूट के अंदर -3/2, उसे जब हम लोगों ने इस बहुपद में रखा तो हमारा क्या आ गया, बहुपद का मान 0 आ गया। तो समझ में आ गया शून्यांक किसे कहते हैं। बहुपद में जो भी x का मान रखेंगे, अगर x का मान से वो पूरा बहुपद 0 हो जाता है तो वही x का मान जो है उस बहुपद के लिए क्या हो जाएगी, वो शून्यांक कहलाएगी। ठीक है, यहीं तक था शून्यांक को समझने के लिए। अब हम लोग ग्राफ पे चलेंगे, ग्राफ कैसे समझना है। अब हम लोग बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ देखेंगे, यानी कि किसी बहुपद से शून्यांक को जो निकालना है उसका ग्राफ के रूप से कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ग्राफ में किस तरह से शून्यांक को निकाला जाता है वो समझेंगे। हम लोग जो है पहला जो देखेंगे वो रैखिक बहुपद के लिए ग्राफ देखेंगे, रैखिक बहुपद का ग्राफ। और दूसरा देखेंगे द्विघाती बहुपद का ग्राफ। ठीक है, रैखिक बहुपद का ग्राफ और द्विघाती बहुपद का ग्राफ, इस दोनों ग्राफों से हम लोग इन दोनों का शून्यांक निकालेंगे। हम लोग जो है पहला रैखिक बहुपद के ग्राफ में देखते हैं, एक बहुपद ले लेते हैं, जैसे कि 2x + 3 ले लिए, ये एक रैखिक बहुपद है, इसका घात निकालना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, y बराबर 2x + 3 ले लेंगे। अब हम लोग x का और y का मान रख, जैसे कि हम लोगों ने 9th क्लास में भी किया है ये काम, तो हम लोग वही करेंगे। x और y का अलग अलग मान रख के पहले एक सारणी बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने x का मान 0 ले लिया। जब x का मान 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 2 × 0 + 3, यानी कि 0 + 3 = 3, y का मान 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान 1 ले लेते हैं। x बराबर, यहाँ x बराबर 0 लेने पर, अब x बराबर 1 लेने पर y बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 3, तो हो जाएगा 2 3 बराबर हो जाएगा 5, यानी कि 0 रखने पर y का मान 3 और 1 रखने पर y का मान 5 आ गया। अब इसका हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। तो यहाँ हो गया 1 2 3 4 5, ये x हो गया यहाँ पे, और इधर भी जाना है -1 -2 -3 -4, ऊपर भी 1 2 3 4 5, ये y अक्ष हो गया, ये x' और ये -1 -2 -3 -4, इस तरह से y' चल रहा है। हम लोग जानते हैं कि रैखिक बहुपद जो होता है उसका जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं वो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि x का मान जब हम लोग 0 लेते हैं, x का मान जब हम लोग 0 लेते हैं तो y का मान 3 आ रहा है यहाँ पर, इस जगह पर। ठीक, और जब हम लोग x का मान 1 ले रहे हैं, ठीक है, x का मान 0 लेने पर y का मान 3 और x का मान 1 लेने पर y का मान 5 आ रहा है यहाँ पर। तो अब जो यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे वो इस तरह जाकर यहाँ पे x अक्ष को काट रहा है। x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है ये लाइन, एक बिंदु पर। मान लेते हैं ये हो जाए -1 और -2 के बीच में है, मान लेते हैं ये हो गया 1.5 -1.5, ऐसा मान लिए। तो यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि x बराबर हो जाएगा -1.5 और y बराबर 0। तो x अक्ष पर ये जो लाइन है एक बार काट रही है, तो x अक्ष को
जो लाइन जितने बार काटेगी, ये जो लाइन हम लोगों ने ग्राफ जो ड्रॉ किया है, ये जितने बार एक्स अक्ष को काटेगी और जिस बिंदु पर काटेगी वही उसका शून्यांक हो जाएगा। यानी कि ये x बराबर -1.5 पे काट रही है, एक बार काट रही है, ठीक है। तो इसका शून्यांक 1 होगा, जितने बार ये एक्स अक्ष को काटेगी उतना इसका शून्यांक होगा, यानी कि शून्यांक 1 ही प्राप्त होगा, ठीक है। यानी संख्या एक हो चाहे वो दो बार काट दे तो 2 शून्यांक इसके प्राप्त हो जाएंगे, इसके 1 शून्यांक प्राप्त। और वो शून्यांक का मान क्या हो जाएगा, x का मान जो होगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया, -1.5। तो वही क्या हो जाएगा, इस जो बहुपद है ये हमारा 2x+3 उसका शून्यांक हो जाएगा। यानी कि x का मान 1.5 रखने पर y का मान क्या हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया। तो हम लोग लिखेंगे कि ग्राफ में क्या हो जाएगा कि ग्राफ के x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद किया जाएगा उतना उसका शून्यांक प्राप्त होगा, उतना उसका शून्यांक प्राप्त होगा। और जो x अक्ष का यानी कि x का जो मान होगा, x का मान वही शून्यांक का मान होगा, वही शून्यांक का मान होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो x अक्ष को जितनी बार काटेगा ये लाइन, वही क्या हो जाएगा, उतना ही उसका शून्यांक होगा। चाहे एक बार काटे तो 1 शून्यांक प्राप्त होगा, 2 बार काटे तो 2 शून्यांक प्राप्त होगा, ठीक है। और जिस बिंदु पर काटेगा यानी x अक्ष के जिस बिंदु पर काटेगा, x का जो मान आएगा वही इस शून्यांक का मान हो जाएगा, यानी कि शून्यांक वही हो जाएगा जो x का मान होगा। और वही x का मान हम लोग जब बहुपद में रखेंगे तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और बहुपद का शून्यांक प्राप्त हो जाएगा x के मान से, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने पहला जो है रैखिक बहुपद का ग्राफ से उसका शून्यांक निकालना वो देख लिए। अब हम लोग द्विघाती बहुपद का ग्राफ से शून्यांक निकालना सीखेंगे। तो हम लोगों ने रैखिक बहुपद के ग्राफीय निरूपण से उसका शून्यांक निकालना समझ लिया है। अब हम लोग सीखेंगे द्विघाती बहुपद के ग्राफ से शून्यांक निकालना। द्विघाती बहुपद जैसे 2x² ले लिए +3x+5, इस तरह का जब कोई भी बहुपद दिया रहे आपका तो उसके ग्राफ से जो शून्यांक निकालेंगे वो है। तो हम लोगों ने 9th क्लास में ही रैखिक बहुपद और द्विघाती बहुपद से उसका ग्राफ निकालना सीख लिया था, जिसमें कि रैखिक बहुपद का ग्राफ जो था वो एक सरल रेखा प्राप्त होती थी और द्विघाती बहुपद जो था उसका जो ग्राफ है वो परवलय के रूप में निकलता था। यानी कि जब हम लोग इसका मान रखेंगे, x का मान और y का मान जब रखेंगे तो जो मान आएगा उससे जो ग्राफ निरूपित होगा वो कुछ इस तरह से होगा, परवलय के रूप में, ठीक है। या तो इस तरह से हो या फिर आपका ग्राफ जो है वो पूरी तरह से y अक्ष में हो, या आपका ग्राफ जो है वो पूरी तरह से मतलब कि ये जो x एक्सिस है उसके ऊपर या x एक्सिस के नीचे हो, इस तरह से आपका ग्राफ होगा। यानी परवलय के रूप में हमें जो है द्विघाती बहुपद का ग्राफ प्राप्त होता है, ठीक है। इस तरह से प्राप्त होता है परवलय के रूप में। इसका शून्यांक क्या है कि जितनी बार ये काट रहा है, जितनी बार ये x एक्सिस को काट रहा है उतना ही क्या हो जाएगा, उसका शून्यांक का संख्या हो जाएगा। लेकिन x का मान जो है, मान लीजिए यहाँ x का मान हमें 3 प्राप्त हो गया और यहाँ पे इस स्थान पर x का मान हमें 2 प्राप्त हो गया, तो इसके क्या है, ये 2 बार x एक्सिस को काट रहा है, यानी कि 2 इसके हो जाएंगे शून्यांक, 2 इसके शून्यांक हो जाएंगे। मान क्या हो जाएगा, 2 इसके शून्यांक हो जाएंगे। लेकिन अगर मान पूछा जाए तो जो मान x का है, जो मान x अक्ष के कटान बिंदु पर x का है वही क्या हो जाएगा, इस परवलय का या इस द्विघाती बहुपद का
शून्यांक होगा। ठीक है, तो यहाँ कितनी बार काट रहा है, 2 बार, एक जगह यहाँ एक जगह यहाँ, तो इसके शून्यांक कितने निकलेंगे, 2। ठीक है, और जो मान है जैसे कि x बराबर 3 और x बराबर 2, ये दोनों क्या है, इस द्विघाती बहुपद के शून्यांक है, द्विघाती बहुपद के शून्यांक है। ठीक है, बस यही है, इसमें आपको बस y और x का मान रखते जाना है और उसका ग्राफ खींच देना है। ग्राफ जो मिलेगा आपको इस परवलय के रूप में मिलेगा, यानी कि इस तरह से काटता हुआ, फिर कोई बिंदु यहाँ मिलेगा, फिर कोई बिंदु यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से एक परवलय के रूप में आपको एक पूरी तरह से बिंदु मिलेगा, उसको मिलाने पर एक परवलय बनेगा। वो परवलय चाहे इस रूप में हो, चाहे इस रूप में हो या इस रूप में हो। ठीक है, और वो जो परवलय है वो जितने बार x एक्सिस को काटेगा उतना ही उसका क्या हो जाएगा, शून्यांक हो जाएगा, और x का जिस मान पे वो काट रहा है वही मान क्या हो जाएगा, शून्यांक का मान होगा, यानी कि उस बहुपद का शून्यांक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये है परवलय वो x एक्सिस को काट ही नहीं रहा, तो इसका क्या हो जाएगा, शून्यांक का मान, यानी शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कोई शून्यांक ही नहीं होगा क्योंकि x एक्सिस को काट ही नहीं रहा। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, x एक्सिस को काट ही नहीं है पूरी तरह से, ये क्या है, x एक्सिस से ऊपर है, शून्यांक की संख्या यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, उसी तरह से त्रिघाती जो बहुपद होता है उसका जब आप निकालेंगे ग्राफ से निरूपण, जैसे कि हम लोगों ने मान लिया यहाँ हो गया 3x³ + 2x² + 5 की तरह का त्रिघाती बहुपद हो गया। इसका जो निकलेगा आपको वो 3 बार काटते हुए जाएगा, 1 2 3 बार x एक्सिस को काटेगा, तो इसका शून्यांक का संख्या कितना हो जाएगा, शून्यांकों की संख्या 3 हो जाएगी। और x का जिस मान पर, अगर यहाँ x बराबर 4 हो, यहाँ पे x बराबर 2 हो, यहाँ x बराबर -2 हो, तो ये सभी क्या हो जाएंगी, शून्यांक का मान। ठीक है, शून्यांक का मान हो जाएंगी। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हर एक ग्राफ का, चाहे वो रेखीय बहुपद का ग्राफ हो या द्विघाती बहुपद का ग्राफ हो या त्रिघाती बहुपद का ग्राफ हो, उससे शून्यांक निकालते हैं, उससे कटान बिंदु की संख्या गिनकर, और उस कटान बिंदु पर x का जो मान है वो उस शून्यांक का मान हो जाता है, उस बहुपद के शून्यांक का मान हो जाता है। ठीक, ये ध्यान में रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 2.1 को अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर किसी भी 10th क्लास से जुड़े हुए किसी भी लेसन का कुछ भी चाहिए, नोट्स वगैरह, तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं।